दोस्तों बाजार में एफआई ने जबरदस्त पैसा डाला है, लेकिन क्या ये रैली कंटिन्यू करेगी या प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है? चलिए करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का फुल एनालिसिस, सीधा, सिंपल और सॉलिड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार गुप्ता। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं द अनुज कुमार ऑफिशियल, जहां मिलती है क्लियर और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग इनसाइट। पहले हम बात करेंगे एफआई और डीआई के डेटा के बारे में। एफआई और डीआई के डेटा आज के डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है और एफआई और डीआई की सोच क्या है मार्केट को लेकर, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आज है 23 अप्रैल दोस्तों। एफआई ने 3,332 करोड़ का बाइंग किया है और डीआई ने 1,234 करोड़ का सेलिंग किया है और नेट इन्फ्लो बना है, जो पॉजिटिव में बना है 2,098 करोड़ का नेट इन्फ्लो है, जो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर क्या बाकी है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा दोस्तों, निफ्टी ने 24,300 के लेवल को सक्सेसफुली क्रॉस किया है और 24,328 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में निफ्टी नीचे आया था 24,120 तक। 24,120 तक निफ्टी आने के बाद इस पर्टिकुलर प्लेस पर डीआई लोगों ने अपना पैसा इन्फ्यूज़ किया। यहाँ पे डीआई बड़े प्लेयर ने अपनी एंट्री करने की वजह से निफ्टी को सक्सेसफुली पॉजिटिव में क्लोज किया है, जो कि 24,324 के ऊपर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है। स्टार्टिंग में मार्केट गिरा था। मार्केट गिरने के बाद मार्केट में शार्प रिकवरी होती है। शार्प रिकवरी होने के बाद बाय द डे एंड, जब 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज हो जाता है पॉजिटिव में। ये क्लोज क्यों होता है? क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है वो अपना कैपिटल इन्फ्यूज़ करते हैं, मार्केट को पॉजिटिव सेंटीमेंट में लेकर जाते हैं और मार्केट को काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देते हैं। 24,300 के ऊपर निफ्टी क्लोज देता है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल देता है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि मार्केट में थोड़ा वीकनेस आ रही है। मार्केट ने शार्प रैली किया है। अगर आप देखेंगे, मेरा ऐसा मानना है, मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ कि ये जो लो बनाने के बाद यहाँ से कंटिन्यूस मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट दिया है। मतलब ऑलमोस्ट निफ्टी ने 21,800 से लेकर 24,300 तक की रैली दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट ने कंटिन्यूअस वन वे रैली दी है, ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट का। 2,500 पॉइंट की रैली निफ्टी ने दिया है वन साइड। लास्ट टू वीक में कंटिन्यूअस निफ्टी ने रैली दिया है 2,500 पॉइंट का। अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों क्या होता है पता है, कभी कभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा इन्फ्यूज़ करते हैं, रिटेलर को ट्रैप करते हैं और फिर नेक्स्ट डे ऐसा मतलब ये डाउन साइड में कैंडल बना देंगे और आप अपना पोजीशन एग्जिट मार दोगे और यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे एफआई और पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे और मार्केट को अपसाइड में लेकर चले जाएंगे। ये होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की चाल। ये उनका सोचना होता है। वो उनके पास बहुत पैसा है, दे आर द बिग प्लेयर और हम बहुत छोटे छोटे लोग हैं। रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, यार चलो प्रॉफिट बुकिंग आई है और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल को टच किया, अभी नीचे ऐसा। आज तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज की बात बता देता हूँ कि जैसे आज आपको लग रहा है कि एफआई लोगों ने 3,300 करोड़ की बाइंग की है और जिसके वजह से निफ्टी को सपोर्ट मिला है इस ऐसा कैंडल बनाने को। जब निफ्टी ने ऐसा कैंडल बनाया तो आज सभी लोगों को क्या लग रहा है कि निफ्टी में बहुत स्ट्रांग कैंडल बनाया है और निफ्टी सक्सेसफुली बाय द एंड बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है 24,300 का। तो लोगों को लगेगा कि यार अब निफ्टी नेक्स्ट डे गैप अप मार सकता है या नेक्स्ट डे निफ्टी फिर से पॉजिटिव हो सकता है। हम 24,800 की तरफ 100% जा रहे हैं, या हम कल ही या 2 दिन में, ये वीक खत्म होने से पहले, आज वेडनेसडे था, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन के अंदर ही हम निफ्टी को 24,800 तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा लोगों को सोचना होगा। कभी कभी सिनेरियो ऐसा भी बन जाता है। ये बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में कभी कभी क्या हो जाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा इन्फ्यूज़ करते हैं, बट क्या होता है कभी कभी पंपिंग और डंपिंग हो जाती है। अगर आप सारे जो भी आप चीज़ों को फॉलो करते हैं, आई डोंट फॉलो एनी थिंग्स लाइक आरएसआई इंडिकेटर्स, मैकडी। मैं इन सब चीज़ों में नहीं फंसा हूँ, ना ही मुझे ये सब चीज़ें पसंद आती है, ना ही मुझे ये सब चीज़ें कभी समझ में आई। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो चार्ट का कैंडल होता है ना, उस कैंडल के बिहेवियर को देखकर मुझे ये पता चलता है कि निफ्टी में कमजोरी आ रही है या निफ्टी थोड़े समय में रुकने के लिए तैयार है। ये कैंडल को देखकर ही मैं एक जजमेंट बैठा लेता हूँ। एक मुझे समझ में आ जाता है कि क्या कैंडल में मोमेंटम क्या है और निफ्टी आगे कैसा बिहेव कर सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है दोस्तों। तो बी कॉशियस रहिएगा। लॉन्ग साइड में थोड़ा सा ये वीक रुक जाइए। आप
आप एक या 2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे चलेगा, बट आपका कैपिटल सेफ रहना चाहिए। पैसा तो मार्केट में तभी बनेगा जब आपके पास पैसा रहेगा, बट अगर आपके पास पैसा ही नहीं है और समझ लो कि आपको कोई ऐसा मोमेंटम मिला जहाँ पे आपको ट्रेड लेना था बट आप ट्रेड ले ही नहीं पाए, इसका मतलब क्या है? तो आप उस समय रिग्रेट करोगे कि यार मैं अगर जब ट्रेडिंग करने का समय नहीं था तब मैंने ट्रेड किया, तो उस समय मेरा कुछ पैसा भी नहीं बना और मेरा पैसा प्रीमियम डिके होने की वजह से चला गया, और या फिर मैं कुछ पैसा नहीं बना पाया, मेरा पैसा भी लॉस हो गया। इससे बेटर है वेट फॉर योर टर्न और अपने सेटअप का इंतजार करिए, अपने सेटअप का वेट करिए, अपने ट्रेड का वेट करिए। अगर ट्रेड आपके सेटअप पर आता है तभी आप ट्रेड लीजिए, अदरवाइज ट्रेड मत लीजिए। एवरी डे यू डोंट नीड टू ट्रेड, एवरी डे ट्रेडिंग नहीं होती दोस्तों, थोड़ा वेट करिए। हफ्ते में अगर आपको 2 ट्रेड या हफ्ते में जैसे 5 दिन का 5 डेज का वीक होता है, 5 डेज के वीक में अगर आपको 3 दिन भी अच्छा ट्रेड मिल गया तो बहुत अच्छा आपका काम हो गया। आप अपने ट्रेड का वेट करिए, एवरी डे ट्रेडिंग की हैबिट जनरेट मत करिए। किसी दिन अच्छा ट्रेड मिल जाएगा तो आप अच्छा पैसा बना लोगे, तो आप वेट करिए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 24,800 का लेवल है, दिस इज़ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,800 के लेवल पे निफ्टी जाने का एक सिग्नल दे दिया है। आज 24,300 के ऊपर क्लोजिंग हो गया, बट निफ्टी थोड़ा काइंड ऑफ कैसे थोड़ा सुस्त हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी थोड़ा सा पॉज लेना चाहता है। निफ्टी ओवरबॉट जोन में चला गया है, इंडेक्स ओवरबॉट जोन में चला गया है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिख सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है। अब मुझे लगता है अगर प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो निफ्टी आपको 23,900 के लेवल पर दिख सकता है। और दोस्तों ये जो गैप है ना निफ्टी में, इसमें आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो गैप है, ये जो गैप पेंडिंग है, इस गैप को निफ्टी फिल अप कर फिर ये 24,800 की तरफ जा सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। अब मार्केट सुप्रीम होता है, मार्केट क्या करेगा वो मार्केट ही जानता है, बट हम कैंडल की चाल देखकर हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, उसी के बेस पर मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट 2 डेज के लिए आपका थिंकिंग कैसा होना चाहिए? योर थिंकिंग शुड बी बाय ऑन डिप, योर थिंकिंग शुड बी बाय ऑन डिप। आप वेट करिए, अभी कंटिन्यूअस ऐसा रैली हुआ है, आप थोड़ा वेट करिए। ऐसा रैली हुआ, आप जरा वेट करिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप पहुंच चुके हैं, आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। अगर इसको इस पर्टिकुलर जंक्शन को टच करना है, जो कि बहुत ही माइलस्टोन है, 24,800 को क्रॉस करना उसके लिए, तो क्योंकि यहीं से मार्केट कंटिन्यूअस, देखिए यहीं से मार्केट कंटिन्यूअस डाउनफॉल में आ गया था और ये ऊपर गया, इस 23,800 को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर यहाँ से एक डाउनफॉल आ गया, एक नया लो बना दिया। तो इसने सक्सेसफुली 23,800 को क्रॉस किया है, बट अभी इसको 24,800 को क्रॉस करना है। किसी भी माइलस्टोन को क्रॉस करने से पहले निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट होता है, तो दोस्तों आपको ये रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि यू शुड वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने दीजिए। जैसे रिट्रेसमेंट होगा तो आपकी बाइंग बहुत अच्छी, यहाँ तक रिट्रेसमेंट होने दीजिए, इस पर्टिकुलर लेवल तक। यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा तो आपका 24,800 25,000 की तरफ आप निफ्टी को आप प्ले कर सकते हैं, निफ्टी को आप खेल सकते हैं। मैं आपको छोटे से 1 आवर के चार्ट पे 1 घंटे की चार्ट पे मैं निफ्टी के बारे में कुछ आपको और अपडेट बता देता हूँ। आप ये मैंने आपको डे के चार्ट पे निफ्टी के बारे में आपको जितना भी डिटेल बताया, आप उसको बारीकी से देखिए, समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ और उस समझाने के पीछे का मोटो क्या है। दोस्तों मेरा मोटो यही है कि आपका पैसा सेफ होना चाहिए और आपका पैसा ओवर द ईयर बढ़ते रहना चाहिए। और पैसा तभी बढ़ेगा जब आप डेली ट्रेडिंग की हैबिट बंद करेंगे। आपको देखना है, आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस करिए, समझिए चीज़ों को, और चीज़ें समझने के बाद अपने ट्रेड का वेट करिए। और वेट करने के बाद अगर आपके सेटअप पर ट्रेड आ रहा है तो आप ट्रेड लीजिए। जबकि आपके सेटअप पर जब ट्रेड आएगा ना तो आप ट्रेड बहुत कॉन्फिडेंस से लोगे और आप लंबा टिकोगे और आप काफ़ी अच्छा पैसा बनाओगे। तो इस तरीके से ना आपकी ट्रेडिंग हैबिट भी बहुत सुधरेगी और आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। आप दिन में 1 ट्रेड लोगे बट बहुत अच्छा ट्रेड लोगे, तो इससे डिसिप्लिन तैयार होगा और यही डिसिप्लिन आगे चलकर आपको एक बड़ा ट्रेडर बना देगा। आप बड़े ट्रेडर बड़े नॉलेज से नहीं बन सकते, बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिसिस से आप एक बड़ा ट्रेडर नहीं बन सकते। बड़ा ट्रेडर अगर आपको बनना है तो आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना होगा, आपको डिसिप्लिन पे काम करना होगा। आप ऐसा सोचिए कि मेरे को महीने में 22 दिन होता है, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड 10 से 12 ट्रेड मुझे मिल जाए। पूरे महीने में 10 से 12 ट्रेड फाइंड आउट करना है, 10 से 12 ट्रेड मुझे मिल जाए। उसी 10 से 12 ट्रेड अगर मैं कर लिया, उसमें से मेरा 10 से 12 ट्रेड अगर मैंने लिया, उसमें से मेरा अगर 8 ट्रेड भी हिट हो गया ना, तो मेरा पूरा महीने का काम हो गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और आप पीसफुली ट्रेड करोगे और आप काफ़ी अच्छा पैसा बनाओगे, उन लोगों से बेटर पैसा बनाओगे जो एवरी डे और दिन रात उसी में पड़े हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप
12 दिन ट्रेड करेंगे, इससे आपके अंदर डिसिप्लिन रेडी होगा। वो डिसिप्लिन आपको धीरे धीरे एक बड़ा ट्रेडर में कन्वर्ट कर देगा, और आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन बन जाएंगे। वो मार्केट में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 1 घंटे के चार्ट पे निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो रेड कैंडल पर क्लोजिंग हुई है। ये देखिए, ये रेड कैंडल पर क्लोजिंग है, बट इसे कुछ मायने नहीं रखता। ये सारे जितने भी लेवल है, ये सारे भी जितने भी लेवल है ना दोस्तों, ये एक लो लिक्विडिटी जोन है। ये सारे जब भी देखना, जब भी अगर निफ्टी में डाउनफॉल आएगा, करेक्शन आएगा, तो एक बड़ा कैंडल बनेगा। आप मेरी इस बात को नोट कर लेना, जब भी निफ्टी में डाउनफॉल आएगा एक बड़ा कैंडल बनेगा। अगर आप मेरे एनालिसिस को फॉलो कर रहे हो तो आप इस चीज़ को नोटिस करोगे, और आपको खुद एक फील होगा कि हाँ, इस चैनल पर मुझे जो भी अपडेट मिलता है रियल मिलता है, और जो भी मुझे बताया गया था वो ठीक उसी तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। तो दोस्तों, ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस रहा आपके लिए। होप यू लाइक माय एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी जो भी डाउट हो उसको कमेंट में पुटअप करिए, मैं उसको आंसर करूँगा आपके डाउट को। और प्लीज़ बी कॉशियस, बी अलर्ट। अभी जो भी रिसेंट टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसका भी कुछ हो सकता है आने वाले वीक में गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले सकती है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिए। ग्लोबल थोड़ा इंडिया में थोड़ा टेंशन का माहौल आ गया है, तो उस टेंशन के माहौल में थोड़ा 1-2 दिन अपने हाथ बांध कर रखोगे, या आप अपने ट्रेड का वेट करोगे, या आपको एकदम जब तक एकदम परफेक्ट ट्रेड ना मिले तब तक आपको कुछ करना ही नहीं है। वेट करिए, वॉच करिए, आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, तब आपका पैसा बन जाएगा। थैंक यू सो मच। Please do subscribe and like and share with your friends. Thank you so much.